बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिदा नूर है और मैं आपको गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद कहती हूँ। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात चहारुम के सबक नंबर 19 गूंगा मोहसिन को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलात ताल्लुम की जानिब। डियर टीचर्स, सफ़ा नंबर 112 पर हमारा सबक है गूंगा मोहसिन। इस सबक की तदरीस के बाद हमारे तुलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो सुनकर गलत और सही तलफ़ुज़ में फ़र्क कर सकें। जब वो कोई बात सुन रहे हों तो उनको पता चल जाए, वाज़ेह हो जाए कि ये लफ्ज़ सही तलफ़ुज़ के साथ बोला जा रहा है या गलत तलफ़ुज़ के साथ। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ गलत को अक्सर लोग गलत भी पढ़ते हैं, तो उन्हें पता होना चाहिए कि सही तलफ़ुज़ गलत है ना कि गलत। इस मकसद के लिए सफ़ा नंबर 116 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित हो सकती है। इस तरह की मज़ीद सरगर्मियाँ आप बच्चों को अपनी तरफ से भी करवा सकते हैं ताकि उनको तलफ़ुज़ वाज़ेह हो जाए। इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें। यह उसी वक्त मुमकिन है कि जब आप कोई भी इबारत पढ़ा रहे हों, चाहे वो आपके सबक की तदरीस हो रही हो या फिर कोई और इबारत आप अपनी तरफ से किसी रिसाले अखबार में से लेकर आए हों, तो वो पढ़ा रहे हों, बच्चे पढ़ें तो उसके बाद उनसे मुख्तसर सवालात करके आप ये जांच सकें कि क्या वाकई इस इबारत का मफ़हूम बच्चों की समझ में आ गया है या नहीं। मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कर सके। सबसे पहले अपने बच्चों को मुहावरों का इस्तेमाल बताना है कि मुहावरे होते क्या है। मुहावरे हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिनके लफ्ज़ी मानी तो कुछ और होते हैं, लेकिन हम उनको अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ मानों में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर लफ्ज़ है 9, 2, 11 होना। 9, 2 अगर मिलाए तो 11 ही होते हैं, लेकिन इसका मुहावरे में लेकिन इसका हम जब मुहावरे में इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा फरार हो जाना, भाग जाना। तो बच्चों को आपने मुहावरों का इस्तेमाल सिखाना है, उनके मानी भी बताने हैं कि मुहावरे के तौर पे जब हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो इसके मानी ये हो जाते हैं। अददी तरतीब 18वां और 18वें का फ़र्क समझ सकें। बच्चों को अददी तरतीब का फ़र्क आना चाहिए कि 18वां जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो तब इसका मानी क्या है, और जब हम लफ्ज़ 18वें इस्तेमाल करते हैं तो तब इसका मानी क्या होता है। इसके लिए आप सफ़ा नंबर 116 पर दी गई सरगर्मी बहुत मुफीद साबित होगी। इस तरह की और सरगर्मियाँ भी आप बच्चों को करवा सकते हैं। इशारात और तस्वीर की मदद से कहानी लिख सके। बहुत ही खूबसूरत सरगर्मी है। आप बच्चों को मुख्तलिफ तस्वीर दें और उन्हें कहें कि इन तस्वीर में आपको क्या समझ आ रही है। इन तस्वीर को समझते हुए वो अपनी तरफ से तरतीब के साथ एक कहानी लिखे। आपके अपने इस सबक में भी एक कहानी दी गई है, सफ़ा नंबर 118 पर बहुत खूबसूरत कहानी है, आप उससे भी मदद ले सकते हैं। और इस तरह की और तस्वीरी कहानियाँ भी आप जब कमरा जमात में लाकर बच्चों से उनसे कहानियाँ बनवा सकते हैं। लुगत में अलिफ बाई तरतीब से अल्फाज के मानी तलाश कर सके। ये सरगर्मी बहुत अहम है बच्चों को डिक्शनरी यानी लुगत का इस्तेमाल सिखाने के लिए, बच्चों को पुरएतमाद बनाने के लिए कि अगर उनको किसी लफ्ज़ का मतलब नहीं आता तो वो आपसे पूछने की बजाय, दूसरों पर इन्हिसार करने की बजाय खुद लुगत में से उनके मानी तलाश कर लें। तो बच्चों को लुगत के मानी तलाश करना सिखाने के लिए आपको उन्हें बताना है कि आप किस तरह से अलिफ बाई तरतीब से डिक्शनरी में या लुगत में अल्फाज दिए गए होते हैं, आपने उनको किस तरह से तलाश करना है। ये एक अमली काम है और ये अमली काम आप उनको कमरा जमात में सिखाएंगे। मुतरादिफ और मुतजाद का फ़र्क जान सकें। बच्चों को बताएं कि मुतरादिफ अल्फाज क्या होते हैं यानी कि हम मानी अल्फाज, मुतजाद अल्फाज क्या होते हैं, उलट मानी अल्फाज। दोनों का फ़र्क बच्चों को आना चाहिए। इस सिलसिले में आप सफ़ा नंबर 117 पर दी गई सरगर्मी बच्चों को करवाएं, बच्चों को समझाएं और सरगर्मी में दिए गए अल्फाज से हटकर भी कुछ अल्फाज आप बच्चों को करवा सकते हैं। जदीद ज़राए अबलाग मोबाइल, इंटरनेट, कंप्यूटर में उर्दू का इस्तेमाल कर सकें। डियर टीचर्स, ये तो हम सब जानते हैं कि ये जदीद ज़राए अबलाग का दौर है। अब हर बच्चे को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप सब कुछ इस्तेमाल करना आता है, लेकिन बच्चे वहाँ पर इंग्लिश इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेज़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमने अपने बच्चों को ये जदीद ज़राए अबलाग उर्दू में इस्तेमाल करना सिखाने हैं। बच्चों को कंप्यूटर लैब में लेकर जाएं,
वहाँ पर कंप्यूटर में उर्दू कीबोर्ड दिखाएं कि आप उर्दू कीबोर्ड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन में भी आप उनको बता सकते हैं कि किस तरह से उर्दू ज़ुबान का इस्तेमाल किया जा सकता है। हंगामी सूरत हाल में अपनी हिफाजत के साथ साथ दूसरों की हिफाजत भी कर सके। ज़िंदगी में कोई भी हादसा हो सकता है, कोई आफत आ सकती है, कोई कुदरती आफत आ सकती है, जैसे कोई ज़लज़ला या सैलाब वगैरह। तो हमने अपने बच्चों को इन आफात से, इन हादसा से निमटने के लिए भी तैयार करना है। आप बच्चों को बताएं कि अगर कोई हादसा हो जाता है तो उसके औसान ख़ता नहीं होने चाहिए, अपने हवास पर काबू रखना है, हिम्मत करनी है। इस मकसद के लिए आप कमरा जमात में कोई सरगर्मी भी करवा सकते हैं कि अगर हादसा हो जाता है तो ज़ख्मियों को किस तरह से देखभाल करेंगे, बच्चे किस तरह से तिब्बी इमदाद देंगे। तो ये सरगर्मी आप कमरा जमात में करवा कर बच्चों को इस काबिल कर सकती हैं कि वो हादसात में ना सिर्फ अपनी हिफाजत कर सके बल्कि दूसरों के भी काम आ सके। डियर टीचर्स, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आपकी सहूलियत के लिए गौहर पब्लिशर्स की वेबसाइट पर की बुक्स, स्कीम ऑफ स्टडीज़, लेसन प्लान और मॉडल पेपर्स दे दिए गए हैं। आप उन्हें वहां से इस्तेमाल करके अपने तरीका तदरीस को मज़ीद बेहतर बना सकती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।